नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बुलिश ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, बियरिश ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न पे चर्चा कर लिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं चार्ट पैटर्न। तो यह है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले सिमेट्रिकल समझते हैं। ये क्या होगा सिमेट्रिकल? दो लाइन इस तरह से एकदम समान रेखा में इस तरह से आएगी और नुकीले टाइप में बनाएंगे। एक ऊपर से आएगी, एक नीचे से इस तरह से लाइन, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, दो समतल लाइन इस तरह से बनाते हुए और एक जगह कहीं जाके मिलेगी, तो वो सिमेट्रिकल हुआ। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के आकार में होगी, चार्ट पैटर्न बनाते हैं। तो ये भी कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों होते हैं। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट यदि नीचे से जा रही है तो ऊपर चलते रहेगी। रिवर्सल मतलब मार्केट जब ऊपर से आ रही है तो फिर रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो अभी चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, ये बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल पैटर्न ये रहेगा। ये बुलिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न रहेगा। तो ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, जो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों है। तो आइए समझते हैं कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले मार्केट क्या होगा, नीचे से अप ट्रेंड की ओर जाएगी, ऊपर मतलब बायर ऊपर लेके जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से फिर नीचे सेलर लेके आएगा, फिर यहाँ से बायर लेके जाएगा, फिर नीचे सेलर बायर लेके जाएगा, बाय सेल, इस तरह से कम दो लोअर है कम से कम बनेगा, तब यह चार्ट पैटर्न का निर्माण होता है। तो इस तरह से जब दो लाइन इस तरह से बनते हुए आपस में जाके मिलती है तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। और ये बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश मतलब क्या होता है, तेजी की ओर, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। कंटिन्यूएशन मतलब जारी रहेगा। सिमेट्रिकल मतलब इस तरह से दो लाइन आके समतल लाइन आपस में मिलेगी। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का आकार के। तो जो ऊपर में ये वाली लाइन ऐसे करके जो जहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंट। और नीचे में जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं सपोर्ट। मतलब दोनों को रेंज इस तरह से है कि बाय और सेल, दोनों बायर सेलर इस बीच करते करते मार्केट कुछ इस तरह से बनाते हैं और अंत में मार्केट ये रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट करती है। तो जहाँ ब्रेकआउट क्या, ये हुआ ब्रेकआउट जोन, यहीं पे एंट्री लेते हैं। जस्ट इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये स्टॉप लॉस हुआ। टारगेट, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पीछे वाली जो दूरी होती है, इसके बीच की जो दूरी होती है, वो यहाँ टारगेट रखते हैं। तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होते हैं। और ये बुलिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। इसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर से नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में आएगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, सेलर लेकर आ रही है, और इस तरह से सेलर लेकर आ रही है, फिर बायर लेके जा रही है, फिर सेलर नीचे, फिर बायर ऊपर, फिर सेलर नीचे, फिर बायर ऊपर, सेलर नीचे, बायर ऊपर लेके जाती है। तो ये क्या हुआ, नीचे वाली जो लाइन इस तरह से खींचते हैं वो सपोर्ट का काम करती है, और ऊपर वाली लाइन ऐसे करके खींचते हैं वो रेसिस्टेंट का काम करती है, और एक इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन का निर्माण करती है। तो जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट जोन हुआ, यहीं पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखते हैं। और टारगेट की बात करें तो ये ट्रायंगल के पीछे वाली जो दूरी होती है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो टारगेट रखते हैं। तो ये क्या हुआ, रिवर्सल, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और रिवर्स करती है, रिवर्सल हो गया। ये क्या हो गया, कंटिन्यूएशन, अप ट्रेंड में जा रही है, जाती रहेगी। अब इसी में क्या करते हैं, इसको जब ये नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा बियरिश, इसको नीचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा बियरिश। तो उसको अगले वीडियो में समझेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अलग अलग वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न समझ गए होंगे, और बियरिश रिवर्सल सिमेट्रिकल चार्ट
ट्रायंगल चार्ट पैटर्न समझ गए होंगे। 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और चार्ट पैटर्न ढेर सारे होते हैं, तो जिस चार्ट पैटर्न पे आप प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम निर्धारित कर लें कि आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं, किस तरह का ट्रेड है। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। प्रीवियस रिकॉर्ड, सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या है, मार्केट की ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज किस तरह है, मार्केट क्या कह रही है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी, अपना साइकोलॉजी, माइंडसेट, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चार्ट पैटर्न पे प्ले करते हैं तो विनिंग रेट हाई हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये बुलिश कंटिन्यूएशन और बुलिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट लिए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। एक यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रही है और कुछ इस तरह से एक बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण कर रही है। नीचे से जो लाइन गई है ये सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर से जो लाइन गई है ये रेसिस्टेंट का काम कर रही है। और जैसे ही रेसिस्टेंट ब्रेकआउट होता है, एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे लगाते हैं। और टारगेट की बात करें तो बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पीछे जो डिस्टेंस होती है वो टारगेट के रूप में रखते हैं। तो अब यहाँ बात आ रही है कि जो हमने बोर्ड पे जैसा पैटर्न को समझा था वहाँ कितना आसानी से स्पष्ट क्लियर दिख रहा था, बट यहाँ कुछ और ही तरह की मतलब दिखते हैं। तो ये सब जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तब आपको चार्ट पैटर्न पकड़ने का अनुभव आ जाता है और भी मार्केट क्या कर रही है। एक और देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न, बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे आए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कुछ नीचे से इस तरह से मार्केट जा रही है, ऊपर की ओर निकलेगी, ये क्या हो जाएगा, बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो जाता है। रेसिस्टेंट ब्रेकआउट करता है, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे, स्विंग लो के नीचे लगाते हैं। टारगेट बुलिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के जो पीछे वाली डिस्टेंस होती है वो टारगेट रखते हैं। स्टॉप लॉस आप किस प्रकार के ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं स्टॉक में, स्टॉप लॉस अपने अपने किस प्रकार का आप चार्ट पैटर्न, ये किस प्रकार का आप ट्रेड ले रहे हैं उस हिसाब से स्टॉप लॉस आप का प्लान कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखें, इसमें क्या देखें कि बोर्ड पे जो पैटर्न था वो बहुत ही आसानी से समझ आ रहा था, बट ये जब चार्ट पैटर्न पे जो प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आप जितना प्रैक्टिस करते हैं तब जाके कहीं आपको चार्ट पैटर्न पकड़ने का अनुभव प्राप्त होता है। देखो ये एक बुलिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसे ये निर्माण कर रही है। ऊपर से गैप डाउन खुली है, ऊपर से आ रही है डाउन ट्रेंड की ओर, इस तरह से कुछ पैटर्न का निर्माण करती है। नीचे जो लाइन गई है ये सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर से जो लाइन आया है वो रेसिस्टेंट का काम कर रही है। जैसे ही रेसिस्टेंट ब्रेकआउट होता है, एंट्री करते हैं। देखो अब इस तरह कितना यहाँ मार्केट बिताया, तो ये सब आप जब यहाँ देखो ये एंट्री करते हैं, जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। टारगेट की ऑलरेडी हमने चर्चा किया, बुलिश रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के जो पीछे वाली जो डिस्टेंस होती है वो टारगेट रखते हैं। अब देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट जितना टारगेट देना चाहिए था वो दिया, बट काफ़ी होल्ड कराया, नीचे आया, स्टॉप लॉस तक मार्केट आया, फिर वहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये सब जब आप कंटिन्यू करने लगते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, और चूँकि मार्केट तरह तरह के आपको अनुभव कराएगी, कभी तुरंत चार्ट पैटर्न ब्रेक हुआ उस हिसाब से प्रॉफिट दे देगी, कभी आपको झुलाते हुए चलेगी। तो डिफरेंट टाइप के फेसेस आपको मार्केट में सामना करना पड़ेगा।
तो ये सब आप जितना आप चार्ट पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको मार्केट में जितना आप समय देते हैं उतना आप मार्केट को अच्छी तरीक़ा से समझने का आपको अनुभव होता है। तो इस वीडियो में इतना तक ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करें।